डॉक्टर लोहिया अमर रहे, लोहिया जनेश्वर भी। गंगा सिर्फ नदी नहीं बल्कि भारतीय संस्कृति, सभ्यता एवं सामाजिक जीवन की जीवन रेखा है। ये बातें माघ मेला 2026 में समाजवादी पार्टी प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल ने कही। माघ मेला क्षेत्र स्थित समाजवादी चिंतन शिविर में गंगा, पर्यावरण और समाजवाद पर विचार गोष्ठी का आयोजन हुआ, जिसका शुभारंभ प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल ने फीता काट कर किया। माघ मेला क्षेत्र में आयोजित समाजवादी चिंतन शिविर के उद्घाटन अवसर पर आज गंगा, पर्यावरण और समाजवाद विषय पर एक विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया। गोष्ठी में समाजवादी चिंतन धारा, पर्यावरण संरक्षण और गंगा की अविरल निर्मलता को लेकर गंभीर मंथन हुआ। कार्यक्रम की अध्यक्षता जिलाध्यक्ष अनिल यादव ने किया। प्रवर्तन विषय अवधेश आनंद संयोजक ने किया। संगम नगरी प्रयागराज में और इस समय हम लोग तीर्थराज प्रयाग में और माघ मेला 2026 का आयोजन हो रहा है। समाजवादी चिंतन शिविर में है और जिसका जो यहाँ पे संचालन और संयोजक कर रहे हैं अवधेश आनंद जी, जो कि पुराने समाजवादी पार्टी के नेता है। और आज यहाँ पर जो प्रदेश के अध्यक्ष थे श्यामलाल पाल जी, संग्राम सिंह यादव अतरौली के जो विधायक हैं, और भी इनके साथ मान सिंह यादव जी MLC शिक्षक, सभी और भी जो पार्टी के वरिष्ठ नेता थे यहाँ पर आज मौजूद रहे। उनकी मौजूदगी में यहाँ पर आज एक कार्यक्रम देखने को मिला है और ये कार्यक्रम काफी दिनों पहले से हो रहा है, कई सालों से हो रहा है, जिसकी स्थापना जो है छोटे लोहिया के नाम से ज्ञानेश्वर मिश्र जी ने इसकी स्थापना की थी। और धर्मेंद्र यादव जो बदायूं के सांसद हैं वो भी जो है उस समय मौजूद थे। तो ऐसे में ये बहुत ही पुराना चिंतन शिविर है। खास तौर से समाजवादी पार्टी के जो लोग हैं वो एक विचारधारा लेकर, और हम दिखाएंगे यहाँ पर जो सभी गणमान्य लोग बैठे हुए हैं, पोस्टर भी लगा हुआ है समाजवादी पार्टी का जो चिंतन शिविर का, और साफ लिखा गया है कि यहाँ पर जो है पर्यावरण को लेकर के, पानी को लेकर के, और भी पार्टी में जो चीजें हैं जो पार्टी को सशक्त बनाएगी, उन सभी चीजों को लेकर के आज यहाँ पर ये मंथन हुआ है। ये 44 दिनों का इस तरह से यहाँ पर इस तरह का मंथन कार्य होता रहेगा। भंडारा भी यहाँ पर होता रहेगा। जो श्रद्धालु संगम में डुबकी लगाने के लिए पहुंचेंगे उनकी यहाँ पर सेवा भाव भी करने का काम किया जाएगा। प्रयागराज से पवन देव। मुख्य अतिथि सपा के प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल ने गोष्ठी को संबोधित करते हुए कहा कि गंगा केवल एक नदी नहीं बल्कि भारतीय सभ्यता, संस्कृति और सामाजिक जीवन की रूपरेखा है, जिसका संरक्षण समाजवादी मूल्यों से गहराई से जुड़ा हुआ है। श्यामलाल पाल ने डॉक्टर लोहिया के विचारों को स्मरण करते हुए कहा कि उन्होंने समाजवाद को केवल आर्थिक समानता तक सीमित नहीं रखा, बल्कि उसे प्रकृति, संस्कृति और समाज के संतुलन से जोड़ा है। समाजवादी चिंतन शिविर में यहाँ पर जो है प्रदेश अध्यक्ष जी आए, श्यामलाल पाल जी, और MLC जो है अतरौली के संग्राम यादव जी भी थे मौजूद, और भी पार्टी के वरिष्ठ नेता थे। क्या कहेंगे, किस तरह का आज यहाँ पे चिंतन शिविर में देखने को मिला? देखिए, ये समाजवादी चिंतन शिविर सन 2006 में माननीय मुलायम सिंह यादव जी के संघर्षों से और माननीय जनेश्वर मिश्रा जी के विचारों से प्रेरणा लेकर के शुरू हुआ था। उनका, जनेश्वर मिश्रा जी का कहना था कि ये संगम के मेला में जहाँ करोड़ों लोग आते हैं वहाँ हमारे समाजवादी विचार व्यक्त होने चाहिए। उसी सपने को लेकर के हम लोगों ने, हम हैं आनंद बहादुर जी हैं, दोनों लोगों ने शिविर लगा दिया। और इस शिविर की तब से शुरुआत जो है हुई, तब से 21वां साल है, चल रहा है। डॉक्टर लोहिया का मानना था कि अंधाधुंध औद्योगिकरण और पूंजीवाद विकास मॉडल प्रकृति का शोषण करता है, जिसका सीधा असर समाज के अंतिम पायदान में खड़े व्यक्ति तक होता है। MLC डॉक्टर मान सिंह ने कहा कि गंगा का प्रदूषण केवल पर्यावरणीय संकट नहीं बल्कि सामाजिक अन्याय का भी प्रतीक है। शिविर का उद्देश्य यही है कि हम लोग जो है डॉक्टर लोहिया का जो आखिरी आदमी, अंतिम आदमी, दवा पढ़ाई मुफ्ती हो, रोटी कपड़ा सस्ती हो, और समाजवाद में अंतिम आदमी के व्यक्ति को जो है हम लोगों को मुस्कान लोहिया जी देखना चाहते थे, आखिरी आदमी को। उसका हम लोग जो है यहाँ पर वैचारिक चिंतन होता है और एक दूसरे को कैसे जो है आने वाले भविष्य में दिनों में समाजवाद को कैसे मजबूत किया जाए। कार्यक्रम संयोजक अवधेश आनंद ने कहा कि गंगा के किनारे रहने वाले मछुआरे, किसान, नाविक और श्रमिक वर्ग सबसे अधिक प्रभावित होते हैं, जबकि निर्णय और लाभ बड़े पूंजीपतियों के हाथों में सिमट कर रह जाते हैं।
ये स्थिति डॉक्टर लोहिया के सप्त क्रांति के विचारों के विरुद्ध है, जिसमें उन्होंने आर्थिक विषमता और प्रकृति के शोषण के खिलाफ संघर्ष की बात कही थी। और माननीय मुलायम सिंह यादव, माननीय जनेश्वर मिश्रा और उनके भी आगे जाइए तो गांधी, लोहिया, अंबेडकर के सपनों को कैसे साकार किया जाए, उसी सपने को साकार करने के लिए यहाँ चिंतन, मंथन, गोष्ठियाँ होती रहती हैं। जैसे यहाँ समाजवादी चिंतन शिविर में गंगा, पर्यावरण और समाजवाद ये विषय था। इस पर हमारे मुख्य अतिथि माननीय श्री श्यामलाल पाल जी, जो उत्तर प्रदेश के समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष हैं, माननीय संग्राम यादव जो कई बार के विधायक हैं, इलाहाबाद विश्वविद्यालय के महामंत्री रहे हैं, उनका विचार समाजवाद पर और कैसे हमारे समाज को आगे बढ़ाना है, समाजवाद किस रास्ते पर चलेगा, उन्होंने बहुत अच्छा विचार व्यक्त किया है। और उसी के संदर्भ में यह शिविर यहाँ लगता है और हम लोग यहाँ इकट्ठा होते हैं। वरिष्ठ नेता विधायक डॉक्टर संग्राम सिंह यादव ने कहा कि समाजवाद का मूल उद्देश्य संसाधनों का समान वितरण और प्रकृति के साथ सामंजस्य स्थापित करना है। गंगा की स्वच्छता और पर्यावरण संरक्षण तभी संभव है जब विकास की नीतियों में जनहित और प्रकृति को केंद्र में रखा जाए। डॉक्टर लोहिया का विचार आज भी प्रासंगिक है। विकास का पैमाना केवल उत्पादन और मुनाफा नहीं, बल्कि मानव जीवन की गुणवत्ता और पर्यावरण की सुरक्षा होनी चाहिए। आने वाले वक्ताओं ने कहा कि माघ मेला केवल धार्मिक आयोजन नहीं, बल्कि सामाजिक चेतना का एक महापर्व है, जहां करोड़ों लोग गंगा के साथ अपने भावनात्मक और सांस्कृतिक संबंध को व्यक्त करते हैं। मैं अवधेश आनंद इस शिविर का संयोजक हूं। अनंत बहादुर जी इस शिविर के जो है सह संयोजक हैं। अभिनव जी हैं, वो जो है यहाँ के प्रबंधक हैं। हमारे आभास जी हैं, ये जो है हमारे नेता हैं, अजीत जी हैं, और तमाम ये पीछे जो है वीरेंद्र जी हैं। इन लोगों ने शिविर के फाउंडेशन है, इन लोगों ने शिविर में तन मन धन से खूब काम किया है। ये हमारे पुष्पजीवी हैं, उधर खड़े हैं, वो भी सब कुछ यहाँ का तिवारी जी हैं। और सबसे बढ़िया बात कि ये जो है पीछे हमारे जो है देखिए, ये अनंत बहादुर जी हैं, ये कामरेड द्विवेदी जी हैं, ये सब साथी इधर हमारे ट्रेड यूनियन के नेता हैं, और सभी लोग मिल करके इस डॉक्टर लोहिया के सपने को साकार करने के लिए हम लोग इस चिंतन शिविर का आयोजन संगम के किनारे गंगा के तट पर करते हैं। ऐसे में माघ मेला में समाजवादी चिंतन शिविर का आयोजन यह संदेश देता है कि सामाजिक न्याय, पर्यावरण संरक्षण और सांस्कृतिक मूल्यों को एक साथ आगे बढ़ाया जाना चाहिए। जिस तरह से सीएम योगी माघ मेले में आए थे, उसके बाद कुछ जैसे संदीप यादव जैसे जो नेता हैं जो काम करते हैं, गिरफ्तारी होती है, कितना माननीय सरकार चाहती है कि मेले में सपा कांग्रेस देखिए, आप कहते हैं वैचारिक मंच। देखिए, हम लोगों का लक्ष्य है समाजवाद लाना। जैसे कांग्रेस को आज़ाद कराने के लिए, देश को आज़ाद कराने के लिए कांग्रेस में गांधी जी स्वराज भवन में चरखा चलाते थे, लेकिन थोड़ी दूरी पर 100 मीटर की दूरी पर चंद्रशेखर आज़ाद जी अपना उग्र आंदोलन करते थे, और दोनों का लक्ष्य एक होता था। दोनों का उसी तरह से जैसे भारत को आज़ाद कराना था, उसी तरह से हम लोग का लक्ष्य समाजवाद को भारत की धरती पर उतारना है। और इसीलिए हम लोग यहाँ शिविर करते हैं। न कोई से दूर है, न कोई करीब है। हम लोग जो आखिरी आज चेहरे पर मुस्कान लाने के लिए जो लोहिया जी का सपना था, दवा पढ़ाई मुफ्ती हो, रोटी कपड़ा सस्ती हो, उसको साकार करने के लिए हम लोग काम करते हैं। परिचय दीजिए। अवधेश आनंद, संयोजक समाजवादी चिंतन शिविर, संगम प्रयागराज। कार्यक्रम की समाप्ति पर ये संकल्प सभी लोगों ने लिया। आने वाले समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने कि समाजवादी कार्यकर्ता और आम नागरिक गंगा संरक्षण, पर्यावरण रक्षा और समाजवादी मूल्यों के प्रचार प्रसार के लिए मिलकर काम करेंगे। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के विचारों को आत्मसात करते हुए आने वाले सभी बोलने वाले वक्ताओं ने कहा कि प्रकृति के बिना समाज अधूरा होता है और समाजवाद के बिना पर्यावरण संरक्षण असंभव है। गोष्ठी का समापन समाजवाद बचेगा तभी समाज बचेगा उद्घोष के साथ माघ मेले में संपन्न हुआ। कार्यक्रम के संयोजक अवधेश आनंद ने आगंतुकों के प्रति आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि इस तरह समाजवादी चिंतन शिविर के जरिए भंडारे किए जाते हैं, आने वाले संगम में डुबकी लगाने वाले श्रद्धालुओं की सेवा की जाती है और भूले भटके जो लोग होते हैं उन्हें भी मिलाने का काम समाजवादी चिंतन शिविर के लोग करते हैं। इस मौके पर
प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल, डॉक्टर संग्राम सिंह यादव, अनिल यादव, डॉक्टर मान सिंह यादव, श्रीमती विजमा यादव, अध्यक्ष सैयद इफ्तिखार हुसैन, पप्पू लाल निषाद, रविंद्र यादव, सतवीर मुन्ना, वासुदेव यादव, रमाकांत पटेल, कृष्णमूर्ति सिंह, कामरेड हरीश चंद्र द्विवेदी, धान बहादुर मधुर, हेमंत टुन्नू, आनंद बहादुर यादव, राघवेंद्र यादव, अमरनाथ मौर्य, संजय मौर्य, शांति प्रकाश पटेल, दूधनाथ पटेल, रमाकांत पटेल, वजीर खान, आर्यन यादव, सचिन श्रीवास्तव, मुलायम यादव, जगदीश खिन्नी, नाटे चौधरी, राम प्रताप, राजेश यादव, सुशील श्रीवास्तव, अदिल हमजा, संगीता पटेल, अचल सिंह, मुन्ना जी, योगेंद्र पांडे, वीवी तिवारी, नरेंद्र सिंह, मकबूल अहमद, आशुतोष, नंदलाल पटेल, संतलाल वर्मा, जयसिंह यादव, रूपनाथ यादव, डॉक्टर हरिप्रकाश यादव, डॉक्टर देवीलाल, प्रदीप, निषाद, अभी सभी लोगों ने